नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि कौमी असम्बली में आज बजट पेश कर दिया गया है। बजट के हवाले से क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट का बजट प्लान आवाम को कितना पसंद आया है, आवाम के लिए कितना रिलीफ है, या फिर आने वाले वक्त में आवाम को लगता है कि अभी उनकी ज़िंदगियों में मज़ीद तकलीफ़ है। आज के प्रोग्राम में बजट के हवाले से, रिलीफ के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से, आने वाले मामलात के हवाले से अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि हमारे आम लोग बजट को किस तरह से देख रहे हैं और हमारे आम लोगों को लगता है क्या गवर्नमेंट इस बजट के हवाले से कुछ लोगों को रिलीफ दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है। क्या करते? मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ट्रांसपोर्टर हैं। किराए कम किए वैसे? पेट्रोल कम हुआ तो नहीं, अभी तो आदमियों को कहा है अभी किराए कम कर दें, इंशाल्लाह हो जाएंगे। पेट्रोल बढ़ता है तो आप तो रातों रात किराए बढ़ा देते हैं। थोड़ा सही है ना? हाँ जी। कम क्यों नहीं करते? नहीं, कह दिया है कम हो गया। हाँ जी, हाँ इंशाल्लाह। अच्छा सर, आज का बजट आवाम के लिए कितनी रिलीफ ला रहा है, आने वाली ज़िंदगी कितनी आसान, कैसा बजट देख रहे हैं आप? बजट तो ये इंसान भूखे मर रहे हैं बेचारे। ये देखें, इनसे पूछ लें। ये अभी मैं इसकी बात सुन रहा तो कह रहा था बहुत बुरा हाल है हमारा। तो बस परेशानियाँ ज़्यादा हैं, बोझ ज़्यादा है, सहूलत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सहूलत नहीं है। बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट के प्लान्स ऐसे लग रहे हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आसानी हो जाएगी आने वाले वक्त में? परेशानियाँ ही बढ़ रही हैं, आसानियाँ तो कोई नहीं आ रही हैं। हर पासे में परेशानी है, बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन मेरी तरफ देख लें कि माशाल्लाह पढ़ा लिखा घराना है, लेकिन बहुत तंगी से वक्त गुजार रहे हैं। सब पढ़े लिखे माशाल्लाह, इंजीनियर हैं बच्चे, डॉक्टर हैं बच्चियाँ, लेकिन नहीं फिर भी मुश्किल हालात के मुताबिक मुश्किल ही है। सब रोजगार पे हैं। मैं किराए पे रह रहा हूँ, 50,000 रुपया रेंट दे रहा हूँ महीने का। 50,000 रुपया रेंट दे रहा हूँ आर ब्लॉक में जोहर टाउन। परेशानियाँ ही हैं। बच्चों की थोड़ी पढ़ाई इसलिए गांव से इधर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो खर्चे ही बहुत हैं, बहुत परेशानी है। हमारे आम लोग जो गरीब तबका है वो तो सोच रहा होता है कि जोहर टाउन में रहने वालों की ज़िंदगियाँ बड़ी हम तो किराए में रह रहे हैं। हाँ जी, हम तो किराए में रह रहे हैं, अपना नहीं है, अभी अपना गांव में है। हाँ, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ आए हुए हैं। मज़ीद पढ़ाई वो आगे करें, वह आप ही दुआ करें, अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कैसा है काम? काम भी अच्छा है माशाल्लाह, शुक्र। अच्छा है। अच्छा सर, आज बजट के हवाले से क्या कहेंगे? कितनी उम्मीद है आपको कि हुकूमत आवाम को कुछ रिलीफ दे पाएगी बजट में? तो उम्मीद तो वो है इंशाल्लाह, आवाम को कह रहा कि मैं आवाम को रिलीफ देगा। तो अल्लाह करे कि गरीबों का मेरा क्या नाम है चूल्हा ठंडा गर्म हो जाए, किचन का सौदा छोटा छोटा बचे उसका तालीम का वगैरह, असरा सिर्फ ये है। और अल्लाह ताला करे कि मुल्क अच्छा हाथ में आता, अच्छा हाथों में आ जाए और अच्छा बंदा के हवाला हो जाए। और इस्लामी और मतलब यह है कि एक मॉडल पाकिस्तान बन जाए, दुनिया मान लेगा कि पाकिस्तान है। आम लोगों की ज़िंदगी आसान लग रही है कि हो जाएगी? नहीं जनाब, ज़िंदगी तो अजरियन है। मतलब है कि आपको क्या बता दूँ, किराया का घर है और किराया का मकान है और किराया का दुकान भी है। तो बड़ा मुश्किल से क्या नाम है जेड़ी कमा देता हूँ, बच्चों को खिला देता हूँ। तो अल्लाह करे कि अच्छा लीडर आ जाए मेरा और सबको मतलब है कि खुशहाल पाकिस्तान बन जाए। ठीक है। क्या हाल भाई जी? ठीक। ठीक है। क्या करते हैं? मैं तो हमारा अपना स्टेशनरी का होलसेल का काम है। स्टेशनरी? जी। स्टेशनरी का होलसेल का काम आजकल कैसा चल रहा है? आपके सामने छुट्टियां हो गई हुई हैं, स्टॉप हो गया है, बाकी सिलसिला आपके सामने ही है। लेकिन बच्चों के होमवर्क भी तो हैं गर्मियों रेट उसके ऊपर तो स्टॉप है ही नहीं ना। उसके ऊपर कोई एक कमिश्नर जैसे ये रेट लिस्ट है, वो हमारे पाकिस्तान में रूल रेगुलेशन तो है ही नहीं। बाकी आपके सामने सूरत हाल है। हमारी हुकूमत कहती है हमने 90 रुपये घी सस्ता कर दिया है, जो 300 रुपये से ऊपर से बढ़ाया है, तो वो कहाँ जाए? ये
अब आपके सामने मुल्की हालात हैं कि कारोबार है कोई नहीं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हर बंदे का यही हाल है। बजट से क्या उम्मीद, गवर्नमेंट कुछ रिलीफ लाएगी? गवर्नमेंट से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है और आपके सामने सूरत हाल, इन्होंने अपने सारे अखराजात ख़त्म आवाम के ऊपर जो बढ़ाए। 300 रुपये तेल गया है, घी का पैकेट क्या था इस टाइम 500 रुपये का किया है, वो भी किस लिए किया है कि इलेक्शन में कम हो। क्या हाल भाई जी? बस ठीक है, दुआएं जी। ठीक है, क्या करते? मैं सुनार की ड्यूटी करता हूँ। कैसा है काम आजकल? माठे ही हैं, बहुत माठे हैं। जब नवाज शरीफ होता था ना, वो 60,000 रुपये तोला सोना होता था, आटा चीनी की भी यानी कि सस्ता था। कोई दौर हमें ज़रूरी वापस आने चाहिए, हमारी तो नवाज शरीफ से। महंगाई बढ़ती जल्दी आ रही थी, तो अब नवाज शरीफ जैसा लीडर दोबारा आना चाहिए। भाई जी अभी उन्हीं के भाई हैं, वो उनसे हाँ मामलात मिलके चला मिल के चला लें तो बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन यही हाल है। अभी सबसे बड़ी आम लोगों की परेशानी क्या होना चाहिए? टैक्स बिल्कुल ही ख़त्म कर दें अल्लाह की हाँ करें भाई जी, पूरी दुनिया के लोग टैक्स देते हैं, कैसे खत्म कर दें? टैक्स इसलिए ख़त्म करें, टैक्स के कमी कर दें, चलें बिलों में कमी कर दें, बिल कम आने चाहिए, कम से कम बिल आधा हावन। और लोगों का यही गिला शुक्र, हमने इतनी कम बिजली चलाई, इतना ज़्यादा बिल आ क्यों गया? बिजली बहुत महंगी हो। पर आप देखें बिकने वाली चीज़ें किसी रेट पे बिक रही हैं, ज़्यादा रेट पे बिक रही हैं, कहीं पे कम रेट पे बिक रही हैं चीज़ें। इसलिए ना रेट जो है ना एक जैसे मुतन भी होने चाहिए, मैनेज होने चाहिए, ताकि मुश्किलात ना हो आवाम को। अच्छा भाई जी, आज का बजट आवाम के लिए कितनी रिलीफ? जो ये दिहाड़ीदार तबका है और साथ में ये दुकानदार है ना, इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, बजट में भी सस्ती हो जाए ना, बहुत बेहतरीन है फिर। और ऊपर से ईद भी आने वाली है, इन्होंने अड़बे का टाइम का ऐलान कर दिया हुआ है। और उसके अलावा LDA की भी रेट आए दिन आ रही है। ये मज़दूर, ये तबका, ये कहाँ जाएगा आपके सामने? ये दिन त्योहार है तो सारी दुनिया को चाहिए ना, यानी कि नमाज़ें भी अगर पढ़ते हैं लोग तो फिर उनके दुआओं को नतीजे में ना अच्छा निज़ाम आना चाहिए। ठीक है जी। क्या हाल सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या करते? रिक्शा चलाता। अरे रिक्शे वाले भाई आज सवारी नहीं है यहाँ, काम है ही नहीं। क्या हो गया? लग जाती तो लग जाती, बस कारोबार नहीं है लोग, क्योंकि इस ऑटो में सवारी करती है ये जो दरमियाने लोग होते हैं, इसकी जेब में पैसे हैं। हाँ जी, तो वो काम है ही नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या करें, जिनके पास है उनके पास है। अच्छा आज का बजट हाँ जी, आप कैसा देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस बजट के बाद आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी? इसमें टैक्स ज़्यादा तो इन्होंने आगे वोट लेने हैं ना, बाद लेके फिर करेंगे बाद में। पहले कर गया 3-4 साल, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे संवार लें, तो जब तक मियाँ साहब नहीं आएंगे मुल्क नहीं संवरेगा। जब मियाँ नवाज शरीफ आएगा ये मुल्क लाइन पे आ जाएगा, और ना आएगा तो देख लेगा। मियाँ के अलावा इस मुल्क को कोई नहीं चला सकता, अल्लाह तो है ही है। मतलब आपको अच्छी उम्मीद है कि कोई ज़िंदगी आसान हो जाएगी इस हाँ बजट के जी, बाद? जब तक नवाज शरीफ नहीं इस मुल्क में आएगा, वो आएगा तो ये मुल्क सीधा हो जाएगा, हर बंदा सीधा हो जाएगा। ये नजायज़ मुनाफाखोरी, ये जो एक दुकान का कुछ रेट है, कुछ रेट है, इन दुकानों पे रेट ही नहीं है। एक गोश्त मुर्गी का 600 बेच रहा है, 550 बेच रहा है, एक किसी का कोई रेट है, किसी का कोई रेट है। दुकानदारों का एक रेट, इन्हें पूछता ही कोई नहीं। चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई भी। हाँ जी, और ये पूरे मुल्क में रेडियाँ अड्डे लगते हैं, इनका पैसा किधर जा रहा है, कौन खा रहा है? किधर जा रहे हैं? किधर जा रहा है, कौन खा रहा है? कभी किसी ने हुकूमत ने सोचा ये? अड्डे रेडियाँ लगते हैं, टैक्स लिया जाता है, जायज़ तजावुज़ात सारी। इनसे पैसा लेते हैं, मुफ्त थोड़ी है। उसके आगे क्या कहते हैं, एक आगे वो फट्टा लगवाया हुआ है, फिर उसने फट्टे वाले ने आगे एक वो रेडी लगवाई हुई है, और रेडी वाले ने आगे जो उसको क्या कहते हैं, छाबड़ी वाले को दिया हुआ है उससे रात को। फिर एक चौधरी साहब रात को आते हैं, वो जो माशाल्लाह इनकम इकट्ठी करने आते हैं, वो सबको पता है। वो कौन है चौधरी साहब? मैं एक बार हर महकमा, पुलिस का, LDA का, ट्रैफिक वालों का, हर महकमा खा रहा है। हुकूमत को नहीं पता, उसको नहीं पता कौन खा रहा है, सब पता है, आंखें बंद। ये सारा अगर कोई नहीं खा रहा, अगर जिसने लगवाया हुआ, क्यों लगाया हुआ है? LDA के अंडर आता है, LDA का अफसरान देखे ना, रोड एक कितना 60 फुट रोड है, और वो सुकड़ के 20 फुट भी नहीं रह गया हुआ, और तजावुज़ 40 फीट पे नाजायज़ तजावुज़। हाँ जी, इसी तरह ही है। और ये देखें ऊपर परली साइड पे देखें, रेट क्या है सब्ज़ी का, पर रेट लिस्ट पूछो वो कहते हैं आती महंगी है।
जब नीलामी होती है वहाँ पे डीसी के अंडर होती है तो क्या कहते हैं इनको होना नहीं चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, नहीं मगर नहीं करते। इसलिए बने हुए हैं ट्रैफिक के लिए ना, रक्षा तो खड़ा नहीं होने देते, ठीक है। अब ये रक्षा खड़ा हो तो उसे निकलवा देते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तड़िए लगाते हैं, गालियाँ गलौज करते हैं, मजदूर रोज़ी ना कमाए, क्योंकि इनसे पैसे उन्होंने खाने होते हैं अड्डे वालों से, हर एक ने खाना है, हर महकमे ने, इन्हें लगवाते हैं, जो नहीं देगा पैसा उसे पर्चा देंगे, अंदर ले जाएंगे। हर महकमा खा रहा है, आपको बताया तो है, पुलिस भी खा रही है, LDA भी खा रहा है, ट्रैफिक भी खा रही है, हर महकमा। फिर ऑपरेशन होते हैं, अड्डे उठा के भी ले जाते में जितने सब खा रहे हैं, इसलिए ये अड्डे लगते हैं। लेकिन ऐसा हमारे कोई नहीं खड़ा होने सारे इदारे तो कहते हैं कि ये नाजायज तजावुज़ आते हैं, उठा दो, ऑपरेशन हो रहे हैं, वो सब फिर वो सब एक ड्रामे के लिए LDA की गाड़ी आएगी, 2-4 रेडियो उठाएगी, उसका काउंटर उठा लिया, उसका ठुकरा लिया, बस निशानदेही करके खाना पूरी करके चले जाते हैं। ऐसे ही होता है, उनसे पैसे खा रहे हैं, तनख्वाह ही खा रहे हैं। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक लगे। ठीक है, दुकान हो गई सेट? हाँ जी, कैसा है काम? काम शुक्र है अल्लाह का। ताजिर भाई, हमारे कारोबारी भाई, जी, बजट से क्या उम्मीद आपके लिए? कितना रिलीफ, कितनी आसान होने वाली है ज़िंदगी? हमारे लिए भी तो हमें पता नहीं बजट निकला क्या, क्या नहीं आया, क्या आया। हर साल ही जैसा हर साल आता है वैसा ही बजट इस साल भी आया है। पता नहीं, हमें तो इसका कोई इल्म नहीं। हमने सुबह काम पे आना, शाम को अपने घर जाना, हमें बजट से या इलेक्शनों से कुछ नहीं लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं, कोई ऐसा ऐसी बात तो ना करें। जब है ही नहीं, हम पता ही नहीं है हमें कि उधर गवर्नमेंट परेशान हुए बैठी है कि आप जैसे भाइयों को रिलीफ देना है, आसानी लानी है, आप कह रहे हैं हमें इंटरेस्ट ही कोई नहीं। हाँ तो लेकर आएंगे, अगर वो रिलीफ होगा सबके लिए होगा, मेरे अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए होगा और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अल्लाह ताला ने चाहा सबके लिए अच्छा होगा। चले, महंगाई बता दें, कपड़े शपड़े महंगे कर दिए या वो भी सस्ते हैं? महंगे हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं। पीछे से जो 400 की चीज़ थी आज वो 800 की हुई भी है, डबल। कस्टमर भी हमसे लड़ता है कि हमने पिछले साल ही इतने की ली थी, अब इतने की क्यों हो गई है। वो उनको फिर बताते हैं हम ये बात, हम अपने लिए भी ये बात एग्री करते हैं कि आटा दाल चीनी नहीं महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो इसलिए ये भी चीज़ महंगी तो आप जैसे कारोबारी भाई क्या बताएंगे, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में महंगाई कम हो जाएगी, ठहर जाएंगी चीज़ें या फिर? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगी। हमें कब तक? शायद इस साल हो जाएगी, इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएगी। ठीक है जी। नाज़रीन, बजट के हवाले से अवामी राय आपके सामने है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आज के बजट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं शटर वगैरह ठीक करता हूँ दुकान अच्छा, चलते फिरते काम शाम मजदूरी जो हेल्प के लिए करता हूँ। शटर कैसा है काम? बहुत लो है, बहुत मंदा काम है। लोग ठीक करा लेते हैं जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या फिर? बहुत मुश्किल। जब लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो हमें कहाँ से देंगे, सही कहाँ से करवाएंगे। 2-2 3-3 बार फारिग जाते हैं, घर से खाली जाते हैं रोज़ाना। ड्राइविंग से 400 रुपये रोज़ाना का किराया है। ड्राइविंग से आके 400 रुपये किराया, तो फिर बचत क्या? रोज़ाना आना, मैंने काम लगे या ना लगे रोज़ाना ड्राइविंग से आना है, इतना किराया खर्च कर काम फिर भी मंदे बहुत ज़्यादा है। मार्केट सुनसान पड़ी हुई है, कोई काम इनका जब काम नहीं लगेगा तो ये कहाँ से करवाएंगे। जब मुझसे काम का ऐसे इनके ऊपर ही हमारा काम है, मार्केट के ऊपर। ये जब काम करवाएंगे तभी हमारा काम चलेगा, यही पैसे नहीं कमाएंगे तो हम कहाँ से कमाएंगे। अच्छा भाई जी, मुझे ये बताइए, आज बजट कैसा देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है बजट में आपके लिए क्या है? आसानी? अल्लाह से आसानी मांग सकते हैं, अल्लाह उनके दिलों में नेकी को हिदायत डाले ताकि वो आवाम का, गरीब का, हम जैसे मजदूरों का सोचें। वरना हमारा तो जो गरीबों का ना, ये दुकानदारों का तो चलो गुजारा हो रहा है, लेकिन जो मेरे जैसे तबका है ना, उनका बहुत मुश्किल गुजारा है। सुबह को आते हैं, शाम को नहीं खाते, एक टाइम होता है, एक टाइम नहीं होता। बहुत बुरा हाल हुआ। बजट जो है अल्लाह से यही दुआ करते हैं, अल्लाह जो भी इनके दिलों में नेक नीति डाले ताकि अवाम गरीब के बारे में। सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त आवाम का? आवाम का सबसे बड़ा मसला इस टाइम महंगाई है, ठीक है ना, और कोई मसला नहीं है। महंगाई उसी लेवल पर है, ये सियासतदान आपस में जैसे मर्जी लड़ाई करें, लेकिन आवाम को देते रहना कोई मसला नहीं है। आवाम को इस टाइम उन्होंने आवाम का जीना आराम किया हुआ। वहाँ हमारा 800 रुपये बिल आता था बत्ती का, अब इस टाइम आया 8000 7000 ऐसे आ रहा है, इतना फ़र्क पड़ा हुआ है। गैस का बिल 5000 आया, कहाँ बंदा कैसे? तो भाई आप जितनी मजदूरी मांगते हैं लोग दे देते हैं आपको मजदूरी? 2000 का काम में 300-400 देते हैं, 600 देते हैं। इतने में करना है तो करो, नहीं तो जाओ आगे, ये कहते हैं।
मजबूरी करना पड़ता हमें तो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। 250 के दे दो भाई जी जी। मैं बाजी के साथ हूँ, तो हम मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ हैं ये। कितनी महंगाई, क्या भाई साहब ने तबाही मचा दी। हाँ जी, ये फाइनल करें कितना? 2800 कर दिया अपनी बहनों को। बहुत ज़्यादा 2800 नहीं भाई, ऐसे कैसे ना कुछ गोल्ड खरीदना तो मुश्किल हो गया, अब हमारी पहुंच से ये भी दूर हो जाएगा। दूर हो गया है। नहीं 1500 ले लें। 1500 मुनासिब है वैसे, मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। चले ना कहें फिर आपसे नाराज। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपकी साइड पे। 1500 मुनासिब है भाई जी। बाजी को नाराज करके भेज दिया। नहीं आपने नाराज किया, हमने नहीं किया जी। ये भी इतना महंगा, ये तो गोल्ड जैसा दिखता है, गोल्ड तो खैर बहुत ही महंगा। इसीलिए तो कैरेट वाली चीज़ें 6-6 माह ये ख़राब नहीं होती, ये चलती हैं। गोल्ड इतना महंगा हो गया, 2.5 लाख रुपए तोला सोना हो गया है। अब तो यही में बिकनी है। उनका असर इधर भी आ गया, 500 यही चीज़ें हैं। सोने का असर इधर भी। अब ये भी देखें, ये कांटे हम 250 रुपए में सेल कर रहे हैं जी। कितने के? 200 रुपए के वहाँ से आ रहे हैं, किराया भी लगना है, इधर भी किराया देना, सब कुछ करना है, फिर क्या करें हम। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये भाई आज जो बजट आया है उसके बाद ये सब कुछ कितना सस्ता हो जाएगा? अल्लाह करे सस्ता हो जाए, हम तो यही दुआ मांगेंगे, महंगाई ना हो, कमी आ जाए जी, हम तो यही दुआ करेंगे। दुआ तो ये हम कर रहे हैं, हालात क्या बता रहे हैं, कैसा बजट? हालात तो ये दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा कुछ कि ये कमी वाले पासे आएंगे, बहुत मुश्किल है जी। रिलीफ कुछ होगा, कोई आसानी होगी, महंगाई कम होगी, क्या लग रहा है, या मजीद टैक्सेस, क्या देख रहे हैं आप बजट? नहीं जी, ये कमी वाले पास है, इस तरफ नहीं आना, महंगाई वाली तरफ ही जाना है इन्होंने, क्योंकि वक्ती तौर पे इन्होंने वोटें लेनी है। कोई कमी 1-2 चीज़ों में कर देंगे, मुड़ के वापस फिर वो बढ़ जाएगा। जब वोटें ले लेंगे गरीबों आदमी से, वोट तो गरीबों ने ही देनी है, अमीर तो घर में बैठे रहते हैं। तो हमने वो जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो सा उन्होंने फिर चीज़ें आसमान पे ऊपर हर चीज़ का, ये तो अदलों से देखते आ रहे हैं हम, हमेशा यही बजट आया। हाँ जी यही आया है। गरीबों के लिए कोई भी आज दिन तक ना गरीबों के लिए कोई वजीर आज़म आया है, तो ना ही आना है, ना करें, सब लोग कहते ना हैं ही गरीब। आना है। ये अपना सब पेट भर के तो जा रहे हैं, बाहर के मुल्कों में सब जा रहे हैं, गरीबों के लिए कोई नहीं यहाँ पे खड़ा हो रहा है। आसानी नहीं, बहुत मुश्किल है, ऐसे ही रहना तो हम गरीब आदमी ने, हमने और आपने रहना यहाँ पे इस मुल्क। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ठीक है, काम कैसा? काम अल्लाह का शुक्र स्लो ही है, शुक्र तो करना है ना शुक्र हो के क्या करना। आगे तो ईद आ रही है, तो ये चीज़ें नहीं बिकेंगी। देखें पोजीशन आपके सामने है, आपका कैमरा हमारे सामने पूरा बाजार सुना। बाकी कम है, गर्मी का असर है या फिर गर्मी का असर है, दूसरा लोग मजबूर हो गए हैं, लोगों की कैपेसिटियाँ नहीं है, हालात नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है कि बस लोग आटा घी चीनी ये पूरा कर लें, बस राशन पूरा कर लें, इतना ही। मेरी एक सोच है, एक कोशिश है और एक दुआ है कि अल्लाह करे इन दोनों में से, तीनों में से एक हुकूमत आए, फुल पावर में आए, ताकि लोगों का कारोबार खुले। लोग कारोबार के लिए डिस्टर्ब है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है ना वो पैसे नहीं लगा रहे हैं, तो पता कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई एक जगह पे काम रुकना चाहिए, एक पार्टी को आना चाहिए। बाकी हालात जो है ना वो बहुत बुरे हुए हैं इस वक्त, बस गुजारे हो रहे हैं सब्र शुक्र के साथ बस। तो भाई जी आज का बजट कैसा देख रहे हैं? बजट के बाद कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी, कीमतें आपके स्टॉल पे जो हैं, क्या होता है हर साल और क्या होगा इस साल? इस दफ़ा इसलिए उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि नून लीग ने इलेक्शन भी लड़ना है और आवाम को रिलीफ भी देना, ताकि अगला इलेक्शन ये जीत सके। अच्छा, आपको लग रहा है कि इलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ आसानी लोगों के लिए हो जाएगी? बिल्कुल होगी। इलेक्शन के लिए आवाम को रिलीफ मिलेगा, 2 माह बाद 3 माह बाद इलेक्शन होंगे और बजट 2-3 माह बाद इलेक्शन हो जाएंगे, होंगे लाजमी होंगे और इंशाल्लाह लाजमी होंगे। और आप देखेंगे कि ये आज का बजट अवामी दोस्त बजट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, इतनी बुलंद तरक्की पे गया है पाकिस्तान। मैं आपको सही कह रहा हूँ, आप मुझसे, पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत तरक्की पे जा रहा है। तो सर बताएं ना क्या क्या तरक्की हो गई? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे हालात हैं माशाल्लाह, बाजार भरा पड़ा हुआ है, गाहक नहीं ख़त्म हो रहे, हम फारग ही नहीं होते, गाहक ही इतना है मार्केट में। इतनी
नहीं नाराजगी? नहीं नाराज़गी नहीं, खुशी का इजहार कर रहा हूँ। माशाल्लाह तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। कैसा है काम? बस गुजारा है काम को, बहुत स्लो है। बड़ी प्यारी प्यारी घर को सजाने वाली चीज़ें रखी हुई हैं आपने सारी। तो ये है घर के लिए, लेकिन कौन नहीं लेता है, काम बहुत स्लो है। नहीं खरीदते? नहीं खरीदता है। घरों को नहीं सजाते? घरों का तो अपना खाना अपना नहीं कर सकता, तो ये कैसे सजा देगा? पहले तो अपना पेट का करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये खरीदेगा। तो हर चीज़ डबल हो गया, महंगाई ज़्यादा हो गया, लोग परेशान हो गया, तो इसका वजह से लोग पहले ज़्यादा खरीदते थे, अभी कुछ भी नहीं खरीदता है। तो अपना आज का बजट कैसा देख रहे हैं आप? आवाम के लिए कितना रिलीफ बजट में होगा? आसानी होगी ज़िंदगी में, क्या लगता है आपको? बहन, तो मैंने न कोई टीवी देखा है, न कोई मोबाइल देख रहा है सुबह शाम तक, न बजट का मेरे को पता है कि कौन सा, कोई पता भी नहीं है। हाँ, सब पता। आप बस काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? मेहनत करता है, सुबह तकरीबन 10 बजे निकलता हूँ, फिर रात को 10:30 बजे 11 बजे तक घर पहुँचता हूँ। उसके बाद फिर खाना माना, उसके बाद फिर सुबह फिर उठता हूँ। तो ये हालत है। अच्छा भाई जी, हुकूमत से आम आदमी, आप जैसा आम आदमी क्या चाहता है हुकूमत से, हालात से? हुकूमत का ये करता कि आप ऊपर रहम करो, कि मतलब ये थोड़ा महंगाई है तो थोड़ा उसके साथ गुजारा करो। ये गरीब आवाम का तो पता करो कि आवाम के साथ क्या करो। वो एक दिन खाना खाता, 2 दिन खाता, नहीं खाता, उसका बच्चों का हालात का पता करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे कैसे गुजरते हैं। हम एक दिन का खाना खाता है, 2 दिन का नहीं खाता है, हम सारा दिन मेहनत करते हैं, 300-400 कमानी करते हैं, तो उसके अंदर करके क्या पर करता हूँ। घर भी किराए के है, बिजली के बिल इतने, बिजली पानी सब कुछ पैसों पे यार, तो उसके बाद हम कैसे पर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कैसा है काम? काम शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बस ठीक ही है। गर्मियों में अच्छा काम होता है, सर्दियों में होता है या? सर्दियों में। सर्दियों में? सर्दियों में ऐसा क्या होता है? मौसम अच्छा होता है ना, कस्टमर चलता रहता है। गर्मी होती नहीं, देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी, घर से नहीं निकलते लोग, ये चीज़ है। अच्छा सर, आज का बजट कैसा देख रहे हैं? कारोबारी तबका, आप जैसे भाइयों के लिए कितना रिलीफ, कितनी आसानी हो सकती है आपको लगता है? रिलीफ तो कोई नहीं मिल रहा, नज़र ही कोई नहीं आ रहा रिलीफ कोई दिया हुआ इन्होंने। लेकिन टैक्स वगैरह काफ़ी लगा दिए, इनको चाहिए थोड़ा सा ना हाथ हौला रखना चाहिए कि जो दूसरा मजदूर तबका है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तो पहले ही रोटी से घर हुए पे, ये चीज़ें ना इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है हम गरीब पे टैक्स ही नहीं लगा रहे, हम तो गरीब के लिए आसानी ला रहे हैं ज़िंदगी में। आसानी कौन सी लेके आ रहे हैं? कोई आसानी हो ना, चलो मजदूर आदमी ने उसकी दिहाड़ी कितनी है रोज़ की, काम मिल गया ना मिला ना से कम उसको 1000-1500 रुपये डेली का कोई ऐसा काम करना चाहिए। हाँ जी, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए इनको, ये चीज़ है। आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं आम लोगों के लिए? हमारे आने वाले वक्त जो है और मज़ीद जो है ना ख़राब ही नज़र आ रहा है, अच्छा तो नहीं नज़र आ रहा। जो IMF कह रही है वही करी जा रहे हैं, तो ज़ाहिर कर IMF तो इस वक्त भाई जी सुन ही नहीं रहे। वो तो हमारे ऊपर दबाव पे दबाव ऐसे बैठे कि जैसे हुकूमत वही कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। हम तो उनके समझो गुलाम बन के बैठे हुए हैं, ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का बड़ा एहसान। ठीक है, क्या करते हैं? यही बस ताजर है, हम भी काम कपड़े वपड़े का करते हैं। कारोबारी भाई हमारे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का बजट कैसा देख रहे हैं? बजट जो है ये आवाम की मौत ही है अल्लाह के हुक्म से। भाई जी अच्छी बात करें आप। नहीं, बात अच्छी तो फिर करें ना, जब साल में निस्तो नबूद कर दिया। पहले आप ही चले, आपसे शुरू करता हूँ मैं बात कि आप पहले जब शॉपिंग के लिए निकलती थी, आपका क्या ज़ेन माइंड होता था कि मैं 2 सूट लेके आऊँगी अपने लिए। अब आपका क्या माइंड है? 2 की जगह 1 लेने आएंगी, वो भी आप सोचेंगी घर मेरे राशन है कि नहीं है, राशन मेरे घर है या नहीं है। आप उसको सोच के ना कहेंगी चलो अभी गुजारा कर लूँ। अभी ये कंडीशन है मार्केटों की, और ऊपर से कह रहे हैं जी 8 बजे दुकानें बंद करो। कोई इंसानियत है इनके अंदर? 12 बजे से पहले लेडीज़ घर से फारिग नहीं होती, बच्चों को देखे, घर की सफाई करे, घर का जो काम है वो करे, या वो दुकानों पे आ जाए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए तो वैसे ही नहीं छोड़ा इन्होंने। शॉपिंग क्या करनी है उन्होंने बेचारियों ने? ज़रूरत की भी मुश्किल हो गई कि ज़रूरत के कपड़े, ज़रूरत की जूता, ज़रूरत की बहना कभी आप मार्केट में आए तो आपको पता चले, आंसू बहाती हैं बहनें हमारी इधर, जो कंडीशन इन लोगों ने कर दी है।
भाई जी उधर हुकूमत प्लान्स बना रही है कि गरीब पे टैक्स नहीं लगेगा, कौन रिलीफ सा टैक्स नहीं? अभी 52% तो लगा दिए इन्होंने सुई गैस पे, आपको नहीं पता? अभी 3 दिन पहले इन्होंने लगाया 52% सुई गैस पे। गैस आती नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। शर्म नहीं आएगी इनको? ये उबाला जो है ये बंद ही रहे तो ठीक है, अदरवाइज मेरे से बहुत और कुछ मैं बोलूँगा। क्यों इतने नाराज हैं आज आप? काम मैं नहीं इसलिए है? नाराज हूँ, देखो हर गरीब का चूल्हा बुझा हुआ है, हम लोगों ने किराए देने हैं, सारा कुछ करना है, कहाँ से दें? जहाँ हमारी सेल होती थी 50,000 लाख रुपया, अब 10,000 नहीं हम करते, तो 10,000 से ज़्यादा का हमारा खर्चा है। दुकानों के किराए दें, बच्चों को बेचारों को तनख्वाहें दें, जो गरीब रखे में उनको क्या कहें कि मैं जाके ये सारा कुछ सही कर दूंगा। सर उनको तो स्पेशली लाया गया है कि वो मुल्क की मैशत वो आगे संभालेंगे। अपना सिर्फ वो जो करवाए हैं और अपना वो इजी फिर रहा है, उसे पता ही नहीं वाम का क्या करना क्या नहीं करना। उन्होंने तो कल हल्के हल्के लफ्जों में कह दिया है कि अभी मुश्किल हालात हाँ है, जी, मैशत मुश्किल ठीक हालात नहीं। है, अभी इनको मुश्किल हालात है। बस ये अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह इनका कोई ऐसा कर दे रातों रात कि फिर वाम को कुछ सुकून मिल जाए, बस ये दुआ करें। अच्छा बताइए, हुकूमत कौन सा ऐसा काम करे कि आप जैसे ताजिर भाई, हमारे आम लोग खुश हो जाएं, कुछ ज़िंदगी में आसानी हो जाए, बहना कोई जी, सुख का सिर्फ सांस ये आने है, लगे? अवाम ये चाहती है कि हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे आ जाए। दालें देखो 400 रुपये से ऊपर दाल चली गई है, 400 रुपये से ऊपर। जो बेचारा 100 रुपये की दाल ला के घर बच्चों का सर्कल चला और फिर दाल, गरीब का खाना, दाल। हाँ जी, अब वो दाल भी नहीं नसीब हो रही। गोश्त तो बहुत दूर है, मुर्गी का गोश्त कभी आपने सुना था 800 रुपये किलो तक जाएगा, वो जा रहा है। बकरे का गोश्त या वो बड़ा गोश्त तो पहुँच से बहुत ही दूर चला गया। ये आप सब्जियां ले लें, तेल इतना महंगा कर दिया, तेल 140 रुपये हुआ था तो हो मर गए हम सारे। तेल इतना महंगा, अब 300 रुपये के करीब तेल है, 262 रुपये लीटर। 262, वो 300 के करीब ही होगा ना, तो क्या करेंगे? अभी क्या तो पेट्रोल की कीमतें तो कम की हुकूमत ने, 8 रुपये, 12 क्या रुपये, किया, 20 बढ़ाया रुपये। 50-40 और 8 रुपये कम कर दिया, लॉलीपॉप दे दिया वाम को, 8 रुपये कम हो गए। ये इंशाल्लाह ये देखना अब ये बजट, उसके बाद देखना ये अवाम का कैसे जुलूस निकालते हैं। मजीद महंगाई लग रही है आपको? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से करेंगे ये। अच्छी बात करें भाई जी, भाई, कोई कितने लोग देख रहे हैं, क्यों उनको परेशान कर रहे हैं आप? बात जो सच्ची होती है ना दिल में, वो ही आती है मुंह पे। अल्लाह के हुक्म से इनसे कोई वो तवक्को नहीं आप रख सकते, इनसे कोई अच्छी तवक्को आप नहीं रख सकते। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय बजट के हवाले से हमने आपको ब्रेक से पहले दिखा दी है कि लोग क्या सोच रहे हैं आज के बजट को लेकर और आवाम को क्या उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में क्या कोई आसानी होगी, रिलीफ होगी। आवाम की नाराज़गी भी आपने देख ली है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, आज का बजट, आने वाले वक्त में कितनी आसानी, कितना रिलीफ, कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन से ऐसे प्लान्स हैं गवर्नमेंट के पास कि आने वाले वक्त में कुछ आसानी हो जाए, इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर मौशियात भी हैं और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के रीजनल चेयरमैन हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुरैशी साहब, हर साल ही बजट आता है, हर साल ही हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इस साल जो सियासी सूरत हाल है, जो मामलात हैं और फिर बजट, कितना आसान कितना मुश्किल, पहले तो ये बता दीजिए इस वक्त के हालात आम लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम जिस पोजीशन में खड़े हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इंतहा को पहुँच चुकी हुई है, ठीक हो गया। और जब तक ये पॉलिटिकली हम ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक वो बात वही आ जाती है कि मसाके मईशत और मसाके जमहूरियत। तो मसाके मईशत तब तक नहीं होगा उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जहाँ तक बजट की बात है, मैं समझता हूँ कि बजट के अंदर कोई इंडिकेटर हमें पॉजिटिव नज़र नहीं आता। आप IMF को ले लें, अभी तक हमारा रिव्यू नहीं हो सका।
उसके बाद हम फॉरेन रेमिटेंस ले लें कि हमारी फॉरेन रेमिटेंस की क्या पोजीशन है, हम तकरीबन 13% नीचे चले गए। उसके बाद हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट में भी यही हाल है कि हमको 25-26 बिलियन पे क्लोज़ करेंगे एक्सपोर्ट, वेराज के जब हम पिछले साल 31 पे पहुंच गए थे। अब कोई ऐसा इंडिकेटर हमें तो नज़र नहीं आता कि जिससे आप समझें कि आपको कोई पैसा आएगा। आज 4 बिलियन से भी ऑलमोस्ट नीचे चले गया स्टेट बैंक के रिज़र्व जो थे। तो आपको खुश फहमी में मुब्तला हूँ कि जी बहुत अच्छा बजट, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपकी 10,000 रुपया तनख्वाह बढ़ जाती है, अगर महंगाई उससे डबल हो जाती है तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। असल तो आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है कि जो आपका मार्केट जब तक उसके डायनामिक्स चेंज नहीं होंगे आपको वो खुशहाली नहीं आएगी। कुरैशी साहब, अभी तो आज तो बजट तो पेश कर दिया हमने, तकरीर भी सुन ली, अभी डिटेल्स आने वाले दिनों में हमारे सामने मज़ीद खुल के मामलात सामने आ जाएंगे कि होने क्या वाला है। सर, इस वक्त जो है गुज़िश्ता जो साल गुज़रे हैं वैसा ही कोई बजट होगा, उतनी तंगी उतनी मुश्किल होगी, या फिर मज़ीद तंगी होने वाली है, मज़ीद मुश्किल होने वाली है आम आदमी की ज़िंदगी के लिए? ये बजट जो है आप ये कह सकती हैं कि ये बजट एक इंतखाबी बजट है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे सुहाने ख्वाब, लेकिन उसके बाद जैसे पिछली सालों में होता रहा उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री ज़िमनी बजट आते रहेंगे और आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने सफ़र शुरू किया था। तो मैं समझता हूं कि हमें आज भी मेरी तो अकाम वाला से हमेशा यही गुजारिश होती है कि खुदा के लिए होश के नाखल लें, आप स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं, स्टेक होल्डर को बता के फिर आप उनकी किस्मत का फ़ैसला किया करें। आप वन साइडेड मत चला करें, आप उनकी भी सुने। अब देखें, आपने 8 बजे का फ़ैसला कर दिया और किसी से आपने पूछा नहीं। अब अगर आप यही काम स्टेक होल्डर को बिठा के करते तो शायद हर बंदा इस पर राज़ी हो जाता। आप उसके देखेंगे उसके साथ ही उसका रिबटल आ गया। तो इससे बेहतर है कि आप उन स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये बजट बहुत अच्छा हो और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम खुशफहमी में मुब्तला हैं। सर, खुशफहमी वाली तो खैर मेरा ख्याल इस वक्त हम पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि इसहाक डार साहब जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बताया है, दबे दबे अल्फाज में बता दी गया कि मुश्किल हालात हैं। हालांकि उनको लाया गया था, स्पेशली बाहर से उनको बुलाया गया कि ये बहुत एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। फ़र्क पड़ा उनके आने से? कोई ऐसी पॉजिटिविटी नज़र आई या फिर लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग ऐसी नज़र आ रही है कि हालात ठीक हो जाएंगे? आप देखेंगे उनके आने के बाद दूध की नहरें बहना शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि डॉलर जो था वो पिछले साल कहाँ पे था, हम 170-72 की बातें कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि ये 200 से ऊपर नहीं जाएगा। आज वो 300 से ऊपर चला गया। और वो आज भी कल की आपने भी स्पीच सुनी, मैंने भी स्पीच सुनी, अभी भी वो कहते हैं कि ये 240-45 के ऊपर एक्चुअल वैल्यू है। अगर एक्चुअल वैल्यू वाकई 240-45 पे है तो फिर वो आज 240-45 पे आ क्यों नहीं रहा? कंट्रोल किसने किया? कंट्रोल मैंने तो नहीं करना, कंट्रोल सारे स्टेट बैंक ने या बैंक्स ने या गवर्नमेंट ने जो मेजर्स अडॉप्ट करने हैं वो करने चाहिए उनको, लेकिन कंट्रोल होता अभी नज़र नहीं आ रहा। और ये बातें कहना अभी कबिल वक्त होगा कि ये जहाँ खड़ा है वो खड़ा रहेगा। ये तो ऐसे नज़र आ रहा है जैसे इससे भी आगे जाएगा। अच्छा सर, ये तो प्रॉब्लम्स हो गए जिन पे हम बात कर रहे हैं मुसलसल। अब सर ये बताइए कि वाकई इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं कि अब उनका हल ही बहुत मुश्किल हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग का फुकदान है, कहीं ना कहीं उस तरह से चीज़ें, उस तरह से पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा रही, उस तरह से प्लानिंग्स नहीं की जा रही कि चीज़ों को संभाल लिया जाए? मैं समझता हूँ कि अभी भी खुदा ना खास्ता हम उस नेज पे नहीं पहुँचे कि पाकिस्तान को संभाला नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, आप यकीन करें कि आज भी हम दोबारा वापस अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और ये यकीनन डॉलर भी नीचे आ सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना लें, अभी तक हमने एक पॉलिसी, मुझे बताएं, क्या आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे दी? क्या आपने कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी दे दी? कोई एक पॉलिसी बता दें कि जो आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दी हो।
लेकिन जब तक इस मुल्क के अंदर 15-20 साल के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनेगी कि लोगों को यकीन हो कि ये पॉलिसी अब 15 साल चेंज नहीं होगी, आने वाली गवर्नमेंट जो है वो उसको चेंज नहीं कर पाएगी, तो फिर शायद कोई चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी। प्रसव कैसे होगा? अभी तक हम बुनियादी ज़रूरियात की बात कर रहे हैं, आटे के लिए आज भी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं कि आटा नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, लोड शेडिंग इतनी शुरू हो गई है कि आवाम परेशान है। अगर लोड शेडिंग नहीं होती, बिल इतने आ रहे हैं कि वो बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। गर्मियों का मौसम है, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, सिलेंडर चला रहे हैं। सर, तमाम ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही बेसिक नीड्स हैं जिन पे आज तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस तरह मैं समझता हूँ कि जो बिजली और गैस की आप बात कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, उसके रेट इतने बढ़ जाएंगे और आप खुद ही घर में बिजली नहीं चलाया करेंगी और लोड शेडिंग वाला काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए, लोड शेडिंग भी आपने करनी है, असल बेसिक तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डॉलर नहीं है, आप फ्यूल के ऊपर एनर्जी बना रहे हैं। जब आप फ्यूल के ऊपर एनर्जी बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, रोज़ बढ़ेगी। आपका डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, आपको कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के आप ऊपर जाते कहते हैं हमने जाना है, लेकिन ग्रीन एनर्जी की हालत ये है कि आपने पिछले कोई 1.5 साल से सोलर पैनल आने नहीं दिया। अब अगर आपने ग्रीन एनर्जी पे जाना है तो कौन सी ऐसी ग्रीन एनर्जी है कि हमारी नज़र में तो या विंड है या सोलर है, यही दो आपके पास ग्रीन है। इन दोनों में मुझे बता दें कि 1.5 साल में आपने क्या अचीव किया, क्या आपने सोलराइजेशन बढ़ा दी? सर, सोलर तो आम आदमी की पहुंच से जब वो 2-3 साल पहले हमने सुना तो फिर भी कुछ सहूलत थी, लोग उस तरफ अभी जाने ही लगे थे, तो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं वो भी नहीं सोचा जा सकता। ऑलमोस्ट 50% कीमतें बढ़ गई, ऑलमोस्ट 50। आपने जब शुरू में उसको ज़ीरो रेटेड किया और उसको बड़ा फ्लरिश किया, लोगों को अवेयरनेस दी कि सोलर लगाएं, लोग भागे दौड़े सोलर लगाने के लिए, उसके बाद आपने खुद ही बैरियर कर दिया कि ना सोलर आएगा और ना एनर्जी पैदा होगी। आज की डेट में अगर आप चीज़ों को मैनेज कर लें, आज भी की जा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इंपोर्ट ये एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई जा सकती। सर, रीज़न क्या है फिर? आपको क्या लगता है? आपने तो हुकूमतें देखी हैं, इतने ज़माने देखे, क्यों नहीं किया जा रहा? जब सबको नज़र आ रहा है, हालात नज़र आ रहे हैं, आप जैसे लोग बहुत सारे और भी बात, फिर किया क्यों नहीं जा रहा? देखें, मेरे जैसे लोग या जिसको मैं स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूँ, आप बताएं कि ताजरों के कितने लोगों को ऐवान में बिठा के पूछा जाता है कि आप बताएं जी आपको क्या तकलीफ़ है और हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आप कभी उनसे मुशावरत तो करें, वो आपको बता देते हैं कि कैसे ठीक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ है ही नहीं हमारे पास। जब तक कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनेगी, मुशावरत नहीं की जाएगी, इसका नतीजा यही रहेगा जो है। हम सिर्फ 75 साल में सिर्फ मिसाक जमहूरियत की तरफ लगे रहे हैं, सियासत की तरफ लगे रहे हैं। खुदा के लिए हमें 2-3 साल के लिए अब सियासत को छोड़ देना चाहिए, उसकी जगह पे हमें जो हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, हमें मिसाक मईशत पे काम कर लेना चाहिए। और अगर हम जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो मईशत के लिए इकट्ठा होना नहीं बनता, क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते हैं? तो आप इससे अंदाज़ा कर लें गवर्नमेंट की पॉजिटिविटी का या सोच का या बेहतरी लाने का कि वो अगर एक प्लेटफार्म पे पॉलिटिकल लोग इकट्ठे नहीं हो सकते तो इसमें कैसे बेहतरी आएगी? या आप कैसे सोचती हैं कि ये हमारे लिए कुछ और बेहतरी लेके आएंगे? ये बेहतरी अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रही। क्रेस साहब, आखिरी सवाल सर मैं ये करना चाहूँगी कि हर साल की तरह इस साल भी मैंने बजट में ये सुना, गरीब को रिलीफ मिलेगा, उनकी ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी, टैक्स नेट को बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स के हदफ बहुत बड़े मुकर्रर किए गए, और सबसे अहम बात कि लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा, उन पे बढ़ जाएगा। अब जो एक छोटा सा बच्चा दूध इस्तेमाल करता है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वो तो पहले दिन के बच्चे को भी डॉक्टर वही दूध दे। अब वो ज़रूरत है या वो लग्जरी आइटम्स है? शैम्पू है, पेस्ट है, साबुन है, सारी चीज़ें लग्जरी आइटम्स में चली जाती हैं। देखिए जितना मैं समझता हूँ कि जो लग्जरी आइटम हैं उसका बंद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं मेरे नज़दीक, लेकिन अभी उसको डिफ्रेंशिएट करना कि लग्जरी आइटम कौन सी हैं और नॉन लग्जरी आइटम कौन सी हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
ये इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि नॉन लग्जरी लग्जरी क्या है। अपनी इस्लाह करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इस्लाह तब होगी कि देखिए, मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने 1 साल के अंदर कितने अपने अखराजात में कमी की। क्या दुनिया के ऊपर क्राइसिस आता है, आज भी रिसेशन आ रहा है, उन्होंने अपनी चीज़ों को कम किया, गवर्नमेंट ने अपने अखराजात को कम किया। हमारे कौन से अखराजात कम हुए हैं? हमारे तो एक भी अखराजात कम नहीं हुआ। हमने अपने अखराजात देखें, ये टॉप टू बॉटम है ना, बॉटम से टॉप नहीं होता कभी भी। तो अगर ऊपर से ये मैसेज जाएगा कि जब गवर्नमेंट भी अपने अखराजात कम करेगी तो फिर मेरे जैसा भी, आप जैसा भी सोचेगा कि यार मुझे भी थोड़ा सा कम करना चाहिए। मैं अगर 10 रुपये खर्च करता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा बचाना चाहिए इस कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले वक्त के लिए। लेकिन ये सोच पैदा कैसे होगी? ये जब तक ऊपर वाले से सोच नहीं आएगी, नीचे सोच पैदा नहीं हो सकती। और हमेशा आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि बजट के अंदर सबसे पहली टैगलाइन ये होती है कि ये गरीब आदमी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया, आप आम आदमी को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं पूछता हूँ कि ये जितने टैक्स लगे हैं, क्या वो टैक्स गरीब आदमी के ऊपर नहीं जाएंगे? क्या वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे? 100% बनेंगे। जब एक फैक्ट्री चलेगी तो जितने आपने टैक्सों की भरमार की होगी वो सारे के सारे उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्ट का हिस्सा बनेंगी। तब कास्ट ऑफ प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगी तो वो गरीब आदमी पे जाएगा। अल्टीमेटली ये 101% ये बड़ी बात क्लियर ही है कि ये सब जो कुछ आप गोरख धंधा करते हैं उसका इफेक्ट आम आदमी के ऊपर जाता है। अच्छा सर, कौन सी ऐसी हमारी है, कुछ इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर लें या फिर कुछ शोबों की बात कर लें कि ये शोबे हैं, इनको अगर इस वक्त फोकस में रख लिया जाए, इनकी कोई पॉलिसी, इनकी कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी बना ली जाए तो आने वाला वक्त फ्रूटफुल हो सकता है। कोई ऐसा कैटेगराइज किया गवर्नमेंट ने? कोई ऐसे इनके पास प्लान्स हैं? कोई ऐसे शोबे हैं कि जिनको बहुत फोकस रखा जाए? क्योंकि हेल्थ एजुकेशन तो हम हर साल ही सुनते हैं लेकिन दिखाई उस तरह से नहीं देता जैसे कि हम दावे सुनते हैं। मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मेरे भी जहन में ये बात आ रही थी कि अभी भी जिसमें मैंने बात की थी कि अभी भी वक्त है। देखें, आप सबसे बड़ा पहला शोबा जो है आपका एग्रीकल्चर है। आप अपनी एग्रीकल्चर पे 2 साल तवज्जो दे दें तो वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाएगी। रेवोल्यूशनरी चेंज मैं इसलिए कहता हूँ कि हमने इस मुल्क के अंदर से 15 मिलियन बेल कॉटन की पैदा की हुई है। आज हम 5 मिलियन बेल पे खड़े हैं और हमने इस साल का हदफ जो है वो 6.5 मिलियन बेल मुकर्रर किया है और वो भी 150 kg वाली बेल है। तो मुझे बताएं कि अगर हम दोबारा 15 मिलियन बेल पे चले जाएं, उसके बाद आपके दूसरी फसलें हैं, आपकी गंदम है, आपकी बम्पर क्रॉप आ सकती है। आप 4 से 5 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं अपने ऑयल सीड के ऊपर। कभी आप पाम ऑयल मंगा रहे थे, कनोला ऑयल मंगा रहे हैं, सोयाबीन मंगवा रहे हैं। तो ये क्या पाकिस्तान में पैदा नहीं होता? ये पाकिस्तान में पैदा हो सकता है। फिर आपकी जितनी इंडस्ट्री चल रही है उस इंडस्ट्री का 60 to 70% बेसिक रॉ मटेरियल आपकी एग्रीकल्चर। आपने अगर बात करते हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने की तो वो बात ही कॉटन से शुरू होती है। अब अगर आप एग्रीकल्चर को फोकस कर लें, आप आईटी को फोकस कर लें, आईटी अगर आपका अकेला आईटी को आप फोकस कर लें तो यही 10 बिलियन डॉलर पे चला जाएगा। सर, आईटी की आपने बात कर दी। आजकल तो जो हमारे नौजवान यंगस्टर्स स्पेशली मैं उनकी बात करना चाहूँगी, आईटी का दौर है, वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को जहन में रख के पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं आईटी की, कि हमने बाहर जाना है, हमने दूसरे मुल्क में चले जाना है, वहाँ पर हमें ऑन किया जाएगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। देखें, आप तो दूसरे मुल्क की बात कर रही हैं, आपके मुल्क के अंदर बैठा आपका जो ब्रेन है वो ड्रेन कर रहा कि वो बाहर वाले आपके ब्रेन को यूज़ करते हुए और फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो फ़ायदा नहीं ले रहे। हम उनके लिए कोई पॉलिसी बनाएं बच्चों की, वो बच्चे जो बाहर
काम करके दे रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए काम करें। हमारी डेवलपमेंट आईटी की ये है कि हमारे जो बच्चे निकलते हैं बेचारे, उनकी एजुकेशन का म्यार ही बड़ा नीचे है, उनका वो लेवल ही नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इस सारा कुछ होने के बावजूद हमारे पास अगर यूथ की जितनी परसेंटेज मौजूद है, हम इस यूथ को अगर इस काम पे लगा दें, आप बिलीव करें कि अगले 2-3 साल के अंदर हम शायद 15-20 अरब डॉलर सिर्फ आईटी से कमा रहे होंगे। मतलब अगर आपका हमसाया मुल्क 150 अरब डॉलर कमा सकता है तो हम क्या 10-20 अरब डॉलर भी नहीं कमा सकते। तो आईटी बहुत बड़ा वास है जिसके अंदर आपका कुछ नहीं जाता। जिस तरह मैंने एग्रीकल्चर की बात की, इसी तरह हम थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल पे चले जाएं। हम सिर्फ एक जगह रुके हुए हैं टेक्सटाइल पे, हमें नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट पे, नॉन ट्रेडिशनल कंट्रीज़ में जाना चाहिए। इतना बड़ा वैक्यूम पड़ा आपका अफ्रीका के अंदर, आप इधर चले आसाम कंट्री के अंदर, लेकिन हम तो सिर्फ एक जगह फोकस हुए हैं कि हमने सिर्फ टेक्सटाइल यूरोप में बेचनी, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। अगर हम इस साइड पे चले जाएं तो मेरा ख्याल है हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के लिए हैं। हमारा एसएमई सेक्टर उठा के देखें कितना बड़ा हो गया, इतनी कैपेसिटी है और इतना वो क्वालिटी का माल प्रोड्यूस कर रहा है, अनबिलीवेबल। एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल प्रोड्यूस कर रहा है। हम अपने एसएमई सेक्टर को थोड़ा सा पूरी दुनिया में उठा के देखें, जहाँ पे एसएमई सेक्टर ने ग्रोथ ली है वो मुल्क तरक्की की है। सर, आज का बजट आम आदमी की, गरीब की ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाएगा, कोई मुस्बत तब्दीली, अच्छी तब्दीली? मैं ये कहना बहुत क़बल अज़ वक्त होगा कि अच्छी तब्दीली आएगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं इतने बुरे हो चुके हुए हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से रोटी तक उसकी पहुंच से बाहर निकल गई। मुझे बताएं 20-25 रुपए की रोटी और 35 रुपए का 40 रुपए का नान कहाँ से खाएगा रोटी? तो ये बजट जो है एक तसल्ली देने की हद तक तो शायद काफ़ी हो। अगर हमारा इन्फ्लेशन और ये बाहर वाली चीज़ें हमने ना रोकी, हमने लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना किया प्रॉपरली, इसको कंट्रोल नहीं किया, तो शायद हम वो एक गरीब आदमी को जो हमें कुछ देना चाहिए वो कुछ नहीं दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और गुफ्तगू कोई खैर इतनी आने वाले वक्त में कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है। मुश्किल बजट, मुश्किल हालात वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने भी बताया, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है और जो इस वक्त महंगाई का ग्राफ है वो कम नहीं होगा, क्योंकि हर ख़ास व आम का इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो महंगाई है। और हर ख़ास व आम यही चाहता है कि अगर थोड़ी महंगाई कंट्रोल हो जाए तो ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी, लेकिन महंगाई कंट्रोल होती अभी दिखाई नहीं दे रही। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।